गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के जो क्लास 9 का जो आप लोग का मॉडल सेट जेकोड के द्वारा जो जारी हुआ है, ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मॉडल सेट से लगभग क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो भी है ना मॉडल सेट है, ठीक है, वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट जो आया था प्लस जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है रियल वाला, ठीक है, 2022 में किस से क्वेश्चन आया, 2023 में कैसे आया, तो वो सब भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जो है कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन अपरिमेय संख्या, तो आपको पता होगा पाई क्या बताएगा अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है, निम्न में से है ना कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। ठीक है, तो ए और बी के बीच कौन सा स्थित होगा बताइएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, a+b/2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में 3 देखिए क्या है। ठीक है, देखिए √7 - √5 इंटू √7 + √5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं, यानी कि √7 का स्क्वायर करिएगा, है ना, माइनस b कितना बताएगा √5, यानी कि √5 का स्क्वायर करिएगा, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 7 से 5 के तो कितना बचा 2, आंसर हो जाएगा 2। देखिए कहीं है आंसर, हाँ सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है ना, 125 का पावर 2/3 किसके बराबर। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, 125 जो है ये, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, है ना, 5 का क्यूब है 125, है कि नहीं, 5 का क्यूब जो है क्या है 125, है कि नहीं। ठीक है, और पावर में जो है 2/3 है, क्या है 2/3। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताइएगा ये 5 का क्यूब ऐसे रन देते हैं, चूँकि पावर में 2/3 है। ठीक है, इनकी इंटू में है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थ्री कट जाएगा, तो 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया बताइए, 5 का पावर 2 आया। ठीक है, और 5 का पावर 2 कितना होता है 25 होता है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ कहाँ पर 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद जो है इसमें से कौन नहीं, लोगों को क्या करना है बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 1 नंबर बहुपद है, 2 भी बहुपद है, 3 क्या होगा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो XYZ होता है ना आपका, ठीक है, चर में जो है XYZ में जो है XYZ जो है कभी भी ये बटे में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/y है ना, कभी भी बटे में नहीं होता, बट यहाँ पे बटे में है y। ठीक है, इसीलिए जो है ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा रूट में भी रहता ना, ठीक है, √y या फिर रूट ऐसा x कुछ भी रहता, तो आप समझिए वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपका चर कभी भी जो है ना रूट में होता है ना बटे में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, बहुपद 5x + 3 का शून्यक होगा, जब भी शून्यक बोले तो आप इक्वल टू क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए, 5x + 3 इक्वल टू 0 मान लीजिए, यानी कि 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 बाउंड्री पार करके -3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और गुना में 5 है तो बटे में 5, आंसर देखिए -3/5 है कहीं पे, हाँ सर है। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। चलिए, यदि px जो है आपका, देखिए यहाँ पे p का मान क्या बोला है -1 रखने के लिए। ठीक है, और आपका कुछ वैल्यू दिया हो, चलिए हम 1 रख देते हैं, p का मान देखिएगा, है ना, आपका क्या बताएगा x³ है प्लस x² है प्लस x है प्लस 1 है। ठीक है, आप x के जगह पे क्या रखिए, है ना, -1 रखिए, यानी कि -1 का पावर 3, है ना, प्लस फिर -1 का पावर क्या है बताइएगा 2 है, फिर प्लस यहाँ पर x का वैल्यू -1, फिर प्लस में क्या है आपका 1 है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर -1 का पावर 3, यानी कि -1 3 बार। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि -1 ही यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे प्लस माइनस क्या है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अभी प्लस ही रखने देते हैं, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पर +1 है। देखिएगा ये -1 + 1, ये भी -1 + 1, दोनों सेम जैसा नंबर है, साइन अलग अलग है, कट जाएगा, हो जाएगा आंसर क्या 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर कहीं पे 0 है आपको, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 8 देखते क्या है ना, बहुपद x² + 5x + 6 का है ना गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड बताना है, तो गुणनखंड पे आपका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप हमारे चैनल में देखिएगा, आपको गुणनखंड पे भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, गुणनखंड से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे x² + 5x + 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लास्ट से गुना करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको लास्ट से गुना करिएगा, तो 1 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 का देखिए यहाँ पे 1 के टेबल में 6 बार में लगेगा, 2 का टेबल में 3 बार में लगेगा,
और 3 के टेबल में 2 बार मिलेगा, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, प्लस है, यानी कि जोड़ कर लाना है, क्या लाना है सर, 5 लाना है। तो देखिए 3 2 5 आ जाएगा कि नहीं, हाँ यहाँ पर ये आपको मिल गया, ठीक है। आप ये 1x² सेम जैसा लिखिए, ठीक है। आप चाहे तो x² भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। +6 है, +6 लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 आया और ये 3 आया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे +2x लिख देंगे, +3x लिख देंगे, ठीक है। अब जोड़ा बनेगा, इसको जोड़ा बनेगा, इसको जोड़ा बनेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर भी 1 x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। 2 x में 1 x कॉमन लिखे, बचा 1 x बचा, फिर प्लस, इसमें से 1 x कॉमन ले चुके, क्या बचा इसके पास, 2 बचा, ठीक है, प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है ना, 3 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 चलिए कॉमन ले लिए, बचा क्या बतेगा, 3 कॉमन ले तो क्या बचा इसके पास, x बचा, ठीक है। और प्लस का साइन प्लस दीजिए, है ना। और देखिए यहाँ 6 में से क्या कॉमन लिए थे, 3 2 जा 6 था ऐसा, तो 3 तो ले लिए, तो क्या बचा इसके पास, 2 बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जब दोनों जैसा सेम जैसा आगे समझिए आपका आंसर सही बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, x+2 इसे क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो x+2 लिखिएगा, और जो बाहर में उसको भी ब्रैकेट में रख दीजिएगा, यानी कि x+3 लिखिएगा, ऐसा x+3। तो x+2 x+3 कहीं पे है, देखिएगा, ठीक है। x+2 x+3 कहीं पे है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिएगा, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है, ठीक है। तो वाई, अभी वाई अक्ष बोलेगा तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक्स जो है आपका क्या होगा, 0 होगा, और वाई क्या होगा, वाई को हम वाई लिखेंगे। और एक्स अक्ष बोलेगा तो ठीक है, अगर एक्स अक्ष क्वेश्चन में बोलेगा तो क्या लिखिएगा, आप एक्स को एक्स ही रहने दीजिएगा, और वाई को क्या करिएगा, 0 रखिएगा, ठीक है। जो बोलता है उसको सेम टू सेम रखने देता है, और बगल वाला जो है 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। बिंदु 3 और 7 की कोटि होगा, ठीक है। तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए 3 और 7 जैसे ऐसे है ना ये, ठीक है। तो इसमें 3 को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए 3 को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। और 7 को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोटि पूछा है, तो कोटि क्या है बताइएगा, ठीक है। कोटि जो है यहाँ पर क्या है बताइएगा, कोटि जो है आपका यहाँ पर 7 है, ठीक है। कभी कल अगर मान लीजिए भुज पूछे तो क्या बताइएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमारा जो है यहाँ पर x+by+c का पैटर्न बोला है, ठीक है। तो हम लोग इसी पैटर्न में देखेंगे। ए आपका क्या है, 3 है, बी आपका क्या है, -2 है, और सी आपका क्या है, देखिए सी इस पार होना चाहिए, इनके +5 जब बाउंड्री पार करेगा तो -5 हो जाएगा कि नहीं, सी आपका -5 होगा। 3 -2 और -5 कहीं पे है, देखिएगा 3 -2 -5 है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यदि x=2 और y=3 समीकरण ये आपका दिया हुआ है, आपको के का मान क्या करना निकालना, तो चलिए लिख दीजिए, है ना। 2x + 3y = क्या है, के है, ठीक है। तो आपका जो है 2 × x का वैल्यू क्या है, 2 है, +3 × y का वैल्यू क्या है, तो सर y का वैल्यू 3 है, = के, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, +3 जा 9 हो जाएगा, = के। 9 4 13 हो जाएगा, = के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 13 = के, यानी कि आपका क्या आ गया, 13 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी है। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन तो है आपके पास, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं, क्या है बताइए, 3x - 2y = 0, यानी कि 0 आना चाहिए, इसमें कुछ भी वैल्यू रखिए, ये इक्वल 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 3 है इंटू एक्स के जगह, चलिए हम यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में से हम चुन लेते हैं, हम क्या ले लिए, चलिए 2 ले लिए, ठीक है, माइनस, है ना, 2 है इंटू, चलिए वाई हम ले लिए इसमें से, है ना। वाई का वैल्यू जो है चलिए हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 ये वाला पैटर्न हम ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला x=2 y=3 ये वाला पैटर्न हम ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस, है ना, 3 2 जा 6 = 0, यानी 6 में 6 जाएगा तो 0, है ना, =0 आ गया 0, यानी कि आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय, ठीक है। जिसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। सिद्ध करने में तो थ्योरम वाला जो क्वेश्चन होता है उसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा गुजर सकती है। तो दो भिन्न बिंदु, दो अलग अलग बिंदु ले लीजिए, इसे देखिए मात्र ओनली एक रेखा गुजरेगा, के को, ए को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है ना। 80 का जो है पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण पूछ रहा है, तो पूरक कोण पता होगा आपको, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। और संपूरक कितना होता है बताइएगा, 180 होता है कि नहीं, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन में कभी पूरक पूछेगा कभी संपूरक पूछेगा, चलिए पूरक पूछा है 80 का, ठीक है। तो 80 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, जोड़ के देखिए 90, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 दिया होता है, 80 का पूछता है संपूरक, सॉरी 100 का संपूरक कोण क्या होता है, क्या बताते हैं, 80 होता है,
समपूरक पूछता तो इसका आंसर होता है, पूरक बोला तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 17 क्या, नीचे दिए गए आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 और है ना A/B आपका 2/3 है, तो सी का मान निकालिए। आपको क्या करना है, सी का मान निकालना चाहिए। फिगर देख लीजिए, आपका फिगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका मान निकालने बोला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, वो भी पता नहीं, ठीक है, हमको बस ये पता है कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री। जब ये 90 तो ये भी पूरा 90 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये पूरा 90 होगा। जैसे मान लीजिए ये रेखा पे इस तरह से होता है तो ये पूरा टोटल 180 होता है कि नहीं, तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, होगा, है ना। तो यानी कि हमको पता है कि क्या चला अभी, है ना, बी में ए को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि A+B = 90 हो जाएगा, ये हम लोग को अभी पता चला, ठीक है। चलिए इसी पे जो है अब हमारे देखिए यहाँ पे ए कितना दिया तो 2, यानी कि 2x ले लीजिए, प्लस बी कितना था 3, यानी कि 3x ले लीजिए = 90। तो कितना हो गया 3 2 5x हो गया = 90 हो गया। तो x = क्या हो गया 90, गुना 5 तो बटे 5, 5 से कितने में कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 40, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x तो यहाँ पर 18 निकल गया सर, x आपका यहाँ पे क्या निकल गया 18, ठीक है, x आपका यहाँ पर 18 निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, c निकालना है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये भी, चूंकि ये भी देखिए, ये भी देखिए योग बन रहा है, ठीक है, तो इसका भी योग कितना होगा 180 होगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि आप सोचे तो यहाँ पर है ना x आपका 18 है, ठीक है, तो B+C = कितना हो जाएगा, B+C = 180 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो b कितना है बताइएगा, B = कितना है 3x है, ठीक है, तो 3 × x का वैल्यू 18 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो b आपका कितना आ गया 54 आ गया, है ना, प्लस C = 180 डिग्री, ठीक है। तो C = कितना हो जाएगा 180 + 54 तो -54, ठीक है, घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 100, यहाँ पर ये 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर, आकृति में यदि OP समांतर RS है, ठीक है, एंगल OPQ = 110 डिग्री और एंगल QRS = 130 डिग्री है, तो है ना एंगल PQR का मान होगा, ठीक है। तो एंगल PQR का क्या करना है आपको मान निकालना है, ठीक है, कितना होगा आप लोगों को क्या करना है बताना। तो पहले फिगर को आप जूम करके देखिए, तो अगर इस रेखा को हम थोड़ा सा और दूर बढ़ाएं तो आप देखिएगा ये इसका जो कोनों का योग होगा कितना होगा 180 होगा, यानी कि ये 70 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा कि नहीं, ये आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बताइएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये 70 है, ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा दूर तक बढ़ाए इससे, ठीक है, तो ये कितना है बताइएगा 130 है, तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये आपका 50 होगा कि नहीं, यानी कि 180 होगा, यानी कि ये जब 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा, यानी कि ये 70 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो 7 5 कितना हो गया, 7 5 12 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60 हो गया। तो इसका आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर, देखा जाए कहाँ पर 60 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन त्रिभुज की सर्वाक्षमता की कसौटी नहीं है। तो सर्वाक्षमता की कसौटी कौन नहीं है, आप लोगों को क्या करना है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये साइड एंगल 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 साइड 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 ये सब कसौटी है, ठीक है, लेकिन एंगल साइड एंगल ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में यदि BC = AC हो और एंगल B = 90 हो, तो एंगल A का मान आप लोग को क्या करना है निकालना है। अब किसी भी त्रिभुज जब दो भुजा बराबर हो तो आमने सामने का जो सम्मुख कोण होता है क्या होता है ना बराबर होता है, ठीक है। आमने सामने का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो आमने सामने का उसका सम्मुख कोण क्या होगा बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा एंगल C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगल B कितना 70 डिग्री, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पर एंगल C पता चल गया 70 डिग्री, और एंगल B कितना बताइएगा, एंगल B आपका भी 70 डिग्री के साथ साथ 140 बचा कितना सर 40, यानी कि आंसर हो जाएगा 40, ठीक है, टोटल 180 हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में होता है, तो इस चतुर्भुज में सबसे बड़े कोण का मान होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे बड़े कोण का क्या करना आपको मान निकालना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, चूंकि ये अनुपात में आपको इसको x मान लीजिए 2x + 3x + 5x + 8x इक्वल टू, चूँकि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको जोड़िए
5 और 5 10 और 8 18, 18x बराबर 360 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना 360 और गुना में 18 तो बटे में 18 है ना, 18 दूना 36, आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक है ना। आप चूंकि 8x सबसे बड़ा पूछा था, यानी कि 8x इक्वल टू है ना क्या हो जाएगा बताइएगा 8 गुना x कितना आया 20 आया, यानी कि 8 दूना 16, 160 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है। ठीक है, तो किसका विकर्ण है ना बताना, तो आपको यहाँ पे पता होगा ये समचतुर्भुज का जो है ना विकर्ण पर समद्विभाजित होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो आयत है, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, ये जो चतुर्भुज बनेगा ये क्या बनेगा बताना आपको, तो ये क्या बनेगा बताइए, सम चतुर्भुज क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आकृति में ए बी सी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो जिसमें बी सी आपका दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, चूंकि आधार आपका 12 दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 12 छक 72, इनके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, यहाँ पर 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्या देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज और है ना एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, इसका जो अगर अनुपात देखा जाए, ठीक है, ये किस अनुपात में होता है बताइएगा, 1:2 के अनुपात में होता है। किस अनुपात में, 1:2। ठीक है, ये अगर 1 है तो इसका डबल ये वाला होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसका डबल होता है ये वाला, तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 24 होगा कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना 26 नंबर। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये वाला वृत्त है, इसका जो जीवा होता है तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, है ना। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इस तरह से चलिए हम एक जीवा बना लिए। ठीक है, ये इस तरह से आपका एक, ठीक है, सेंटर पे इस तरह से जो है आपका ये है। ठीक है, तो ये चूंकि बोला है कि ये त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये आर है। ठीक है, और ये तो आपका त्रिज्या है ही, ये भी आपका त्रिज्या है ही, यानी कि जब तीनों आपस में बराबर है तो ये कौन सा बताइएगा, है ना, ये त्रिभुज है, ये इसमें तीनों कोण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 7 7 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आकृति में एंगल ए सी बी का मान क्या होगा। ठीक है, आकृति दिया हुआ, इसमें ए सी बी का मान क्या होगा बताना। ठीक है, आप देखिए ये आपको देखने से ही छोटा लग रहा है कि नहीं, ये देखने से ही छोटा लग रहा है, ये वाला बड़ा वाला है। ठीक है, तो 50 का समझिए इसको आधा कर देना, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा हुआ था तो क्या करते, इसका डबल कर देते। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 30 दिया हो तो कितना हो जाता, 60 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो त्रिभुज है ना की रचना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का योग है। ठीक है, क्या होगा बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 से बड़ा देखिएगा तो वो सब होगा, ये सब आंसर होगा, लेकिन योग है ना संभव नहीं आपको पूछा है। ठीक है, तो संभव नहीं कब होगा, ये सब होगा, लेकिन ये जब 6 तो 6 रहेगा या उससे कम रहेगा तो संभव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्या है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये आपका हीरोन का सूत्र से है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ए बी सी पता है। ठीक है, तो आप क्या करिए पहले, है ना, एस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो पहले तो आपको एस निकालना पड़ेगा, कितना 5 प्लस 12 प्लस 13 बट्टे में 2, कितना जोड़ दीजिए 36 हो जाएगा, बट्टे में 2 कितना आ गया, है ना, कितना आ गया बताइएगा, ये आपका जो है 18 आ गया, 18 आ गया कि नहीं,
ठीक है। तो आपका एस तो 18 निकल गया सर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। रूट अंडर लिखिएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो चूंकि आपको एस आपका कितना निकला, 18 निकला, 18 लिखिएगा इंटू एस माइनस ए, यानी कि 18 माइनस ए कितना आपका निकला, ए आपका 5 निकला, इंटू एस माइनस बी कितना निकला, बी आपका 12 निकला, इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो 18 सॉरी यहाँ पर जो है आप 18 ही लिखिएगा ना, 18, ठीक है। यहाँ पर 18 रहेगा, माइनस सी कितना आया है, तो सी आपका दिखेगा यहाँ पर, तो सी आपका क्या है, सी आपका यहाँ पर देखा जाए तो सी आपका 13 है, ठीक है। 18 माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप घटाइएगा तो आप सॉल्व करिएगा तो आपका जो है यहाँ पर आंसर जो है आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 31 क्या कह रहा है देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है। तो √3/4 लिखिएगा इंटू ए आपका कितना है, तो ए आपका 2√2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा बताइए, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर है ना आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोला जाए तो यहाँ पर जो है आपका क्या आया बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 4 कट गया, यानी कि 2 को जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि 2 को 1 से गुना तो 2 और साथ में √3, तो 2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या है यहाँ पर, है ना। एक शंकु के आधार का व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन में आपको व्यास पता है तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 व्यास का आधा, ठीक है। 10.5 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, 2 करिए, ठीक है। यहाँ पे आप चूँकि डेसिमल हटाइए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 से कटेगा, 5 से 4 बार में, ठीक है। 5 से 4 बार में, 5 से जो है ये कटेगा 2 बार में 10 1, ठीक है। यानी कि 21/4 आ गया, कितना आ गया आपका आर जो है 21/4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल पता है कितना, एल आपका कितना पता है 10 पता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर बताया जाए तो आर कितना है 21/4 है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr/l होता है, क्या होता है πr/l, पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है, आर आपका 21/4 गुने तिर्यक ऊंचाई है ना आपका कितना है 10 है, ठीक है। देखा जाए तो कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 से 3 बार में, है ना। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 11 बार में, ठीक है। यानी कि इसको जब आप गुना करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन कहीं पर है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 33 में बढ़ते हैं। क्या बोला गया, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर आपका 4 है और एच जो है आपका कितना है 10 है, ठीक है। तो 2 लिखिए इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका कितना है सर 4 है, इंटू फिर आर आपका 4 है प्लस एच कितना 10 है, ठीक है। तो आप इसको जोड़िएगा 2, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 22×44 हो जाएगा, बट्टे में 7 गुने 4 और गुने में 10×4 14 हो जाएगा, ठीक है। अब काटिएगा 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जो है 44 को 4 से गुना करिए फिर 2 से गुना करिए, ठीक है। तो जब ऐसा करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आएगा बताइएगा, आंसर जो है आपका 352 आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन 34, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस घन की भुजा होगा, ठीक है। तो इस घन का क्या बताना आपको, भुजा बताना है, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा A3 = CA² हो जाएगा। अब हमको बताइएगा ए चूँकि 3 को है यानी ए आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू 6 इंटू ए आपका दोगे तो 2 को ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक ए, यहाँ पे एक कट गया, यहाँ भी एक यहाँ भी एक कट गया, यानी कि A क्या है 6 आया, A आपका 6 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए कहाँ पे 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में बढ़िए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है।
आपको क्या करना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 4 × पाई का वैल्यू 22/7 गुने आपका जो आर कितना बताएगा, आर जो है क्वेश्चन में 3.5 दिया, 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और आप इसको जब सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा बताइएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 क्या बताइएगा, ठीक है। प्रथम 3 सम संख्या के माध्य होगा, माध्य निकालने बोला। प्रथम 3 सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, ठीक है। इसका क्या करना, माध्य निकालना। तो इसको क्या करिए, पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6, टोटल के को संख्या 3 को, तो 3 लिखिए बट्टे में, है ना। कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12, 12/3, 12/3, 3 से कितने मार में, 3 चक 12, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले 10 पारी में, ठीक है, ये बनाए, ठीक है। तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, ठीक है, बहुत बार आया हुआ नंबर को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर 12 एक बार आया है, 18 एक बार आया है, 13 एक बार आया है, 5 भी आपका यहाँ पर देखा था 3 बार आया, 5 कितना बार, 3 बार आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ही होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा 5 आया, तो आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए क्वेश्चन 38 क्या करें, आंकड़ों जो है आपका जो भी दिया हुआ है उसका क्या करना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो पहले ये नंबर देखिए आपका उल्टा लिखा हुआ, इसको सीधा सही से करिए, ठीक है। पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा बताइएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे इसको काटिए, इसको काटिए, ठीक है। यहाँ पे 5 को काटिए तो यहाँ पे 11 को काटिए, यहाँ 7 को काटिए तो यहाँ पे 9 को काटिए, बचा क्या, 8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए 39 देखिएगा, क्या एक सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है तो चित जो है 600 बार प्राप्त होता है, तो आपको पट आने की प्रायिकता क्या करना है, बताना, ठीक है। तो कुल संभावना कितना हो जाएगा, 1000 है, कुल संभावना आपका 1000 है, ठीक है। और चित आने की प्रायिकता कितना है, 600 है, ठीक है। यानी कि पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 में 600 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कि पट की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 400, और बट्टे में क्या है, कुल संख्या कितना, 1000 है, ठीक है। देखिए 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, ठीक है। ये देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 5 में, यानी कि 2/5 कहीं पे है, देखिएगा 2/5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला जा रहा है ना। निश्चित रूप से घटित होने की घटना की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप हमेशा फिक्स कर लीजिएगा कि निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता पूछेगा तो आपको क्या बताना, 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने मॉडल सेट का जो है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, ठीक है। और भी इस तरह से जो है और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, क्लास 9 जो कि आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, है ना, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आप जो है हमारे चैनल पे कमेंट करिए, ठीक है, हम जो है आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करते हैं। जल्दी मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।